दोस्तों, पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। अब सोच रहे होंगे आप कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। आपको मैं समझाता हूँ। पाकिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप में 113 रन का स्कोर किया था और इस मैच में 114। तो बताइए आप, पाकिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका क्रिक इनसाइट पर। कल का मैच देखने के बाद पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि अच्छा होता इस मैच का बाइकआउट ही कर लेते, इतनी जलालत तो ना देखनी पड़ती। और इंडियन फैंस का कहना है कि अच्छा हुआ सूर्या ने हैंडशेक नहीं किया। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इस टीम से क्या हैंडशेक करना, इससे अच्छा तो हम क्लब लेवल में किसी टीम से खेल लेते। कल कोलंबो में जो हुआ वो एक मैच नहीं, वो ऐलान था। ऐलान इस बात का कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप में सिर्फ खेलने नहीं, कुचलने आई है। 61 रनों से बड़ी जीत। T20 क्रिकेट में यह जीत का बहुत बड़ा अंतर होता है। जहां पाकिस्तान के तथाकथित वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हवा में उड़ रहे थे, वहां हमारे ईशान किशन ने उनका वो हाल किया कि उनकी नानी याद आ गई। और जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन पर ढेर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऐतिहासिक जीत का पूरा पोस्टमार्टम, कैसे सूर्या की कप्तानी ने सलमान अली आगा को चारों खाने चित कर दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मैच के उस पल की जहां पाकिस्तान ने अपने पैर पर खुद खिलाड़ी मारी। द टॉस। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। भाई, कोलंबो की इस पिच पर जहां बाद में स्पिनरों को मदद मिलती है, वहां पहले बॉलिंग लेना, आपको नहीं लगता ये सुसाइड जैसा हो गया? शायद सलमान अली आगा ने सोचा होगा कि शुरुआत में नमी है, हम इंडिया को 120-130 रन पर रोक लेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव मन में हंस रहे थे, क्योंकि वो वैसे भी पहले बैटिंग ही करना चाहते थे। इतिहास गवाह है, बड़े मैचों में रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर अलग होता है। लेकिन पाकिस्तान डिफेंसिव सोच के साथ उतरा, वो चेस करना चाहते थे। और नतीजा, जब भारत ने बोर्ड पर 175 रन लगा दिए तो पाकिस्तान की हवा टॉस के बाद ही निकल गई थी। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। हालांकि भारत की तरफ से पारी की शुरुआत डरावनी थी। पहले ओवर में ही अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए। भाई, अभिषेक को थोड़ा टिककर खेलना होगा। पहली गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में विकेट फेंकना समझदारी नहीं है। यूएसए के खिलाफ भी सेम ऐसे ही आउट हो गए बिना खाता खोले, और इस मैच में भी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। ईशान किशन ने पिच की परवाह ही नहीं की। उन्होंने 40 गेंदों में 77 रन कूट दिए, 10 चौके, 3 गगनचुंबी छक्के। पाकिस्तान के स्पिनर सैम अयूब, शादाब को उन्होंने सेट होने का मौका नहीं दिया। हालांकि सैम अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन शादाब के तो एक ओवर में उन्होंने 17 रन कूट दिए। दोबारा शादाब की बॉलिंग ही नहीं आई। कप्तान सलमान अली आगा शादाब की तरफ दोबारा रुख ही नहीं किया कि उनको बॉलिंग दे दूं। इस तरीके से बुरी मार मारी। मैच के बाद सूर्या ने भी कहा कि ईशान ने कुछ अलग सोचा और वही गेम चेंजर था। अगर ईशान नहीं चलते तो हम शायद 140 तक भी नहीं पहुंचते। उसके बाद आता है सूर्या और तिलक की पारी। हालांकि सूर्या 32 और तिलक ने 25 रन बनाए। शिवम दुबे ने भी 27 रन बनाए और रिंकू ने आखिरी में 6 मार के टीम के स्कोर को 175 तक पहुंचाया, जो इस पिच पर पहाड़ जैसा स्कोर था। हालांकि मुझे लगता है तिलक वर्मा ने थोड़ा निराश किया। उनकी पारी 24 गेंदों में 25 थी। इंडिया जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रही है, तो ये पारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलायबिलिटी दिखाती है कि आपको थोड़ा और तेज खेलना होगा। और तिलक के अंदर खासियत है कि वो गियर बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं अगले मैचों में उनकी इनिंग थोड़ी सी सुधरेगी, क्योंकि इस पिच पर थोड़ा सा फंस के आ रहा था बॉल। स्पिनरों के लिए बहुत मददगार था। और 20 ओवर में 18 ओवर तो पाकिस्तान ने सिर्फ स्पिनर कराए। उस्मान तारिक का जितना हवा बना था उतना कुछ वो खास परफॉर्मेंस नहीं देता। हाँ, इकोनॉमिकल रहे, 6 की रन रेट से उन्होंने रन दिया, लेकिन ज़्यादा विकेट उनको भारत के बल्लेबाजों ने नहीं दिया। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, पाकिस्तान की बैटिंग। मुझे तो इस इनिंग में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की बैटिंग पे ही हंसी आई। मतलब क्या था ये। 176 का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में ही झटका दे दिया। साहिबजादा फरहान 0 पर आए और गए। मेरे ख्याल से उनको डॉक्यूमेंट्री बनाने में जल्दी थी। अब जाएंगे और डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि 0 रन पे मुझे हार्दिक पांड्या ने कैसे बाउंसर मार के आउट कर दिया। और भाई, विकेट लेने के बाद तो हार्दिक जो चल के गए फरहान के पास, वो तो एपिक था। इसलिए नहीं हार्दिक पांड्या को ऑरा फार्मिंग कहते हैं। इस बंदे का अलग ही ऑरा चला करता है। विराट कोहली के बाद अगर किसी की परफॉर्मेंस बड़े मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ आती है तो वो हार्दिक पांड्या ही है। आप किसी भी मैच का हल उठा करके देख लीजिए। मुझे याद है 2022 में भी ऐसा ही हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो 2017 चैंपियन ट्रॉफी आप याद करिए,
उस दिन भी भाई अपना रन आउट हो गया, वरना मुझे लग रहा है ये मैच उस दिन भी वो ख़त्म ही कर देता। वो तो जडेजा की गलती थी। फिर आप देख लीजिए, चाहे कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, आप कोहली की इनिंग की बात करते हैं 2022 में, लेकिन पांड्या का भी उतना ही योगदान था कि वो भी नॉन स्ट्राइकर पे बराबर खेल रहे थे और 40 रन वहाँ भी जोड़े थे, और उसके साथ 3-3 विकेट भी लिए थे उन्होंने वर्ल्ड कप के उसी मैच में। फिर आप कोई भी मैच उठा के देखिए तो पांड्या की आपकी परफॉर्मेंस दिखेगी ही। फिर चलिए, ये तो बात होगी पांड्या की। उसके बाद हुआ द बुमराह शो। पाकिस्तान को लग रहा था कि एशिया कप में बुमराह को मार दिया, वो तो उस टाइम बुमराह 100% फिट भी नहीं थे, तो लग रहा था कि इस बार भी मार लेंगे। बुमराह की बॉल पे साइम अयूब ने मारा, लेग पर गया पीछे छक्का। तो पाकिस्तानी फैंस बड़े खुश कि अब शायद लग रहा कि बुमराह को फिर रिटायर में ले लेंगे, लेकिन भाई वो बुमराह ऐसे थोड़ी ना बना। उसने दिखाया अगली गेंद सीधी यॉर्कर और सैम अयूब चलते, उनको अल्ले पल्ले ही नहीं पड़ी कब बॉल आकर के लग गई, रिव्यू लिया, बेकार गया। फिर आए कप्तान सलमान अली आगा जी, वो भी बुमराह को स्लॉग मारने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। अब क्या मोहम्मद आमिर कहेंगे कि सलमान अली आगा स्लॉगर है? क्योंकि शॉट देख करके तो ऐसा ही लगा। भाई बुमराह को स्लॉग करे, वो भी कहाँ की बॉल कहीं पर ही। उन्होंने भी एकदम सिंपल सा कैच दे दिया। पाकिस्तान का स्कोर 13 रन पर 3 विकेट। लग रहा है जैसे कोई फुटबॉल वाला गेम चलने वाला हो। इसके बाद आते हैं हमारे स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। उन्होंने तो जैसे इस पारी का मजाक बना कर रख दिया। बाबर आजम जो टीम की दीवार माने जाते हैं, वो स्पिन के आगे नाचते हुए दिखे और सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। क्या बताऊं, बाबर की बैटिंग देख करके लग रहा है कि इससे अच्छी बैटिंग तो हमारे राणा जी कर लेते हैं, कम से कम 2-3 सिक्स तो फंसा देते हैं, इससे तो वो भी नहीं फंसता। फिर आए उनके विकेट कीपर बल्लेबाज उस्मान। हाँ, वो थोड़ा सा प्रभावी दिख रहा था, कवर्स के ऊपर से उन्होंने 2-3 अच्छे शॉट मारे। भाई जो अच्छा किया वो अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा कोई बल्लेबाज मुझे दिख ही नहीं रहा था कि वो जीतने के पर्पज़ से आया हो। आए गए पूरी पारी ऐसे ही चलती रही। और सबसे अच्छा तो तब लगा जब शादाब खान आउट हो गए और हंसते हुए पवेलियन जा रहे थे, जैसे लग रहा हो कि इंडिया के लिए ही वो खेल रहे हो। सीक्रेट एजेंट लग रहा था, क्योंकि इस मैच में अपना सीक्रेट एजेंट हैरिस रॉफ तो था नहीं, तो उसकी कमी किसी को तो पूरी करनी थी, और इस मैच में वो कमी पूरी की, एक नहीं 2 लोगों ने। एक तो शाहीन अफरीदी ने और दूसरा शादाब खान ने। बाबर तो पिछले 10 साल से स्पाई इन इंडिया का रोल कर रहा है। वो बेचारा आता है, टुक टुक खेलता है और इंडिया को मैच जिता के वो फिर अपना काम करके चला जाता है। तो ये तो बात रही पाकिस्तान के बल्लेबाज की मिडिल ऑर्डर की। अब फिर जब ये आउट हो गए, फिर धीरे धीरे तो हमारे तिलक वर्मा जी भी विकेट लेकर के चले गए। मुझे तो लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव भी बॉलिंग करने आते, वो भी उस्मान तारिक के एक्शन में, तब और मज़ा आता। इतनी तगड़ी बेइज्जती हुई इन लोग की कि ये सिर्फ 18 ओवर में 114 पर ऑल आउट हो गए। और अंत में जब हार्दिक गुस्सा हुए कुलदीप से, वो समझ नहीं आया। हाँ कैच छूटा, लेकिन वो चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में सिर्फ 14 रन। इसके बाद देखा जाए तो 114 पे ऑल आउट। इतने रन तो हमारे यहाँ गली क्रिकेट में 6 ओवर में बच्चे बना देते हैं। अगर मैच की बात करें तो मेरे हिसाब से इस मैच का जो सबसे बड़ा फ़र्क रहा वो है ईशान किशन की पारी। बंदा लग रहा था अलग ही पिच पर खेल रहा है, बाकी बल्लेबाज अलग पिच पर खेल रहे थे, क्योंकि दोनों इनिंग्स को मिला के देखा जाए तो बल्लेबाजों से शॉट नहीं लग रहे थे। क्यों? क्योंकि बाउंड्री साइड बहुत ही बड़ी थी और स्पिनर बॉल फंसा रहे थे। इंडिया की पारी में भी सूर्या जैसे खेलते हैं वैसे उनके स्वीप शॉट वैसे लग नहीं रहे थे, और तिलक भी इतना फंस के नहीं खेलते हैं। और हार्दिक ने भी पहली ही बॉल खड़ी कर दी। वो तो भला हो कि दुबे ने अंत में 27 रन का अच्छी पारी खेल करके इंडिया को पहुंचा दिया 175। और एक और बात लग रही थी कि दोनों टीमों के बीच के कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज। अब सूर्या की बॉडी लैंग्वेज देखिए, मतलब 9 विकेट गिर गया लेकिन वो आखिरी तक वो फील्डिंग चेंज करता रहा बंदा। लेकिन सलमान अली आगा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। एक बॉलर पिट गया तो उसको पता ही नहीं कि अब मुझे क्या करना है। मतलब अपने जो इसको बहुत हाइप करके रखा था उस्मान तारिक, उसको 10वां ओवर करा रहा है। सूर्या एग्रेसिव थे, जब विकेट गिरा उन्होंने वापस बुमराह को बुलाया, हार नहीं मानी, स्पिनर चेंज कर दिया। मतलब वरुण को भी उन्होंने पावर प्ले में ही बॉलिंग करा दी और अक्षर भी पावर प्ले में ही आ गए। लेकिन आगा तो क्लूलेस लग रहे थे। मैच के बाद उन्होंने माना कि हमारी एग्जीक्यूशन में बहुत खराबी थी। एग्जीक्यूशन वर्ड तो वो पता नहीं क्यों बार बार ले आते हैं। सूर्या ने मैच के बाद साहब कहा, दिस विन इज़ फॉर इंडिया, यह सिर्फ भारत की जीत है। ये होता है लीडर। इस जीत के साथ भारत शान से सुपर 8 में पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान अब उन्हें नामीबिया को हराना पड़ेगा।
और दुआ करनी होगी कि आगे फिर कभी इंडिया से मैच ना हो, क्योंकि अगर इंडिया से मैच होता है तो इतना हल्का मैच देखने में मज़ा ही नहीं आता है। कुछ तो फाइट दिखाते हैं। इससे अच्छा तो मुझे नामीबिया की टीम लगी, कुछ मज़ा तो आ रहा था। अमेरिका ने भी इससे ज़्यादा कंपटीशन दिया, ये तो एक तरफा ही हार के, कोई मज़ा नहीं। मेरे हिसाब से इस मैच में मैन ऑफ द मैच ईशान किशन है, और वो मिला भी उनको वो अवार्ड। असली हीरो हमारी गेंदबाजी यूनिट भी है, जिन्होंने 114 रन पर समेट दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टीम वर्ल्ड कप उठाएगी? अगर हाँ तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे इंडिया के जो भी बड़े मैच होने वाले हैं और पूरे वर्ल्ड कप की कवरेज आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो आपको जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और क्रिक इनसाइट के साथ हमेशा जुड़े रहें। मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।